नमस्ते, मैं आपकी हिंदी प्रवक्ता आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हुई हूँ। आज इस कक्षा में मैं बाजार दर्शन पाठ के बारे में बताऊंगी। इसके लेखक परिचय के साथ इसका सारांश के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेखक के बारे में देखते हैं। बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार जी है। इन्हें प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1905 यानी कि 1905 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ था। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। इसके कारण इनके मामा जी इनका लालन पालन यानी कि पालन पोषण करते हैं। ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी जो है हस्तिनापुर के गुरुकुल में होता है। उसके बाद ये उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में कंप्लीट करते हैं। लेकिन इनकी जो शिक्षा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू करते हैं। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें भारतीय सम्मान भी मिलता है। उसके साथ साथ भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनका देहांत सन 1990 में दिल्ली में हुआ। जैनेंद्र जी का पहचान जो है अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में होता है। इन्होंने सरल व अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश भी की है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे ये। इसी के कारण इनके रचनाओं में गांधी जी के कुछ बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। गांधीवादी प्रभाव इनके रचनाओं में बड़ा है, जैसे कि अहिंसा, सत्य, आत्मसमर्पण, ये सभी जो है इनके रचनाओं में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा जो है बहुत ही सिंपल, सीधी सादी यानी सरल भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। सामान्य लोगों को समझ में आने की तरह की यानी बोलचाल की भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके साथ साथ उनकी शब्दों को यानी कि उनकी लिखावट के बारे में देखेंगे तो तद्भव और तत्सम और तद्भव शब्दों की बहुलता यानी ज़्यादातर इन शब्दों का अभी उपयोग वहाँ पर होता है। पाठ के बारे में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक धमक में फंस गए तो फिर हमें कष्ट सहना पड़ सकता है, यानी कि वहाँ पर दुख, ईर्ष्या इस तरीके से हमें अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा लेखक ये कहना चाहते हैं कि और उसके लिए वो इस निबंध में उदाहरण देखकर हमें समझाना चाहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस बाजार के चमक धमक से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि इस तरह से हुआ तो केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है इन्होंने यहाँ पर, यानी कि हम उसके चमक धमक में पड़ गए तो बाद में हमें ही प्रॉब्लम होगी, हमें ही कष्ट उठाना पड़ेगा। इन सभी बातों को इस पाठ में वे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो पाठ का सारांश विस्तार तरीके से हम अभी इस तरह से देख सकते हैं। लेखक अपने मित्रों का एग्जाम्पल यहाँ पर 2 मित्रों का एग्जाम्पल देते हैं और एक उनके नेबर के बारे में, घर के पास रहने वाले एक आदमी के बारे में बताकर यहाँ पर वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं। बाजार दर्शन को अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, हम जैसे लोगों को यानी कि छात्रों को और हर एक व्यक्ति को ये पता चले कि बाजार किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन में से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं। तो लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार
अब उनके एक मित्र बाज़ार जाते हैं और बताकर हमारे लेखक से बताते हैं कि 1-2-3 चीज़ चाहिए, इसीलिए मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ कहकर अपनी पत्नी के साथ मार्केट जाते हैं। लेकिन जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इतने सारे सामान, बंडल बंडल सामान लेकर आते हैं। जब लेखक पूछते हैं तो पत्नी की तरफ इशारा करते हैं, ये जो साथ थी इसीलिए इस तरह से हुआ है कहते हैं। लेकिन इसका मतलब पत्नी थी इस वजह से ये सब हुआ है वो बंदा कहता है, लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है। इसका कारण बताते हैं हमारे लेखक। इसमें मनी बैग यानी कि पैसों की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है कहकर वे बताते हैं। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेसिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने का स्वयं को गर्वीला महसूस भी करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीद की परचेसिंग पावर के अनुपात से आई थी, ना कि ज़रूरत की। तो ये बात यहाँ पर वो हमसे बताते हैं। लेखक कहते हैं कि फालतू चीज़ की खरीदी का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही होगा जो इसके अट्रैक्शन में फंसेगा नहीं। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। लेखक का दूसरा मित्र, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने एक मित्र के बारे में बताया कि एक मित्र जो है थोड़े से सामान के लिए जाता है और बहुत सारे लेकर आता है। दोष किसको देता है? अपनी पत्नी को देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये जो है पत्नी के वजह से नहीं, अपने पैसों की गर्मी दिखाने के लिए वो ये सब करता है। और ये बाज़ार भी जो है बहुत ही चमकीले तरीके से अट्रैक्ट करता है हमें, इसमें ना फंसेगा नहीं तो कोई क्या करेगा, इस तरह से सभी मित्र बताता है कहकर हमारे लेखक बताते हैं। और एक दूसरे मित्र के बारे में भी यहाँ पर बताते हैं कि मित्र जो है दोपहर से पहले बाजार गया था, शाम को खाली हाथ वापस आ जाता है। पूछने पर बताता है कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी ना ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती। जादू उतरते ही ये जो फैंसी चीज़ें होती है पहले तो अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब उसका जादू उतर जाता है तब हमें टेंशन हो जाता है। हमें एक तरह से मन में अजीब तरीके का ख्याल होता है। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं देती, यानी कि फैंसी चीज़ों का ये जो चमक धमक है उसका जादू जब उतर जाता है तब हमें ख्याल आता है कि ये चीज़ें खरीदनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें क्या होता है, इसे खरीदना है कहकर हम खरीद कर लेकर आते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं। तो इस जादू से बचने के लिए हमारे मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। जो चाहिए उससे ही खरीदने के बारे में सोच कर हमें जाना चाहिए। मन को बंद करना, ये भी कहते हैं लेखक कि मन को बंद करना, खाली करना, मतलब कि पूरा मन
कंट्रोल कर नहीं रहना है, शून्य कर नहीं जाना है। जो हमें चीज़ ज़रूरत की होती है उसे हमें लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम अपूर्ण ही रहेंगे, हम संपूर्ण कभी नहीं रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ खरीदने की, लेने की इच्छा हमेशा होती है, तो उसे हमें करना ही चाहिए। हम परमात्मा नहीं बन सकते, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा अपूर्ण ही रहेंगे। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। तो ये बात यहाँ पर हमारे लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं हमें। मन को बंद करना हठयोग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्य पूर्ण है। मन मानेपन को छूट नहीं देनी चाहिए। हमेशा जो है, जो चाहिए उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, बेझिझक होकर जो भी चाहिए वो लेना है, इस तरह से हमें नहीं रहना चाहिए। हमारे इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, फुलफिल करने की बात हमें होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चाहे वो लेना, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लेना, उस तरह से हमें नहीं करना चाहिए कहकर बताते हैं। हमें सदा जो है जो चाहिए उसी के बारे में सोचना चाहिए, इस तरह से बताते हैं। इस तरीके की बात बताते हुए लेखक अपने पड़ोसी के बारे में बताते हैं। अपने एक नेबर जो है, उनका नाम है भगत जी, उसके बारे में बताते हैं। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था, यानी सरनेम था। वे प्रतिदिन चह आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और ना ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। चह आने पूरे होने पर वे बच्चा चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। इस तरह से वो यहाँ पर बताते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सका। वे जो है अपने आप में खुश है, उन्हें जो मिलता है उसमें खुश है। जो ज़्यादा बचता है उसे वो दूसरों में बांट देते थे। 6 आना उन्हें चाहिए था, उतना ही उनका एक दिन की सैलरी थी, कमाई थी। वो कमाई कर कर वो हमेशा खुश रहते थे। उन पर अभी तक बाजार का जादू नहीं चला था। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठेगा। वह अपने जन्म तक को कोसता रहेगा, परंतु वह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे ये इस बाजार के चकाचौंध पर उस चकाचौंध की जादू जो है भगत जी पर नहीं चलता। वो सभी से मिलते हैं, सभी से बात करते हैं, हर एक को मिलकर विश करते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो चीज़ चाहिए बस उसी दुकान में जाते हैं और वो चीज़ लेकर वो वापस आते हैं, सीधे घर में आकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो है इस बात को नोटिस करते हैं कि बाजार के इतने सारे चकाचौंध के बीचों बीच एक व्यक्ति जाता है और व्यक्ति जाकर जो चीज़ उसे चाहिए बस वही चीज़ खरीद कर लेकर आता है। तो इसे देखकर लेखक को आश्चर्य होता है कि तो देखिए यही जो है एक मन का संयम जो है इसे कहते हैं, कहकर वो लेखक अपने मन में सोचते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थक वही मनुष्य बनाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। तो ये 2 एग्जाम्पल देकर, 2 मित्रों का और अपने नेबर पड़ोसी भगत जी का एग्जाम्पल देकर ये यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि बाज़ार की सार्थकता भी मनुष्य के कारण ही होता है। ऐसा मनुष्य
जो अपने ज़रूरत को पहचानता है, ना कि सिर्फ परचेसिंग पावर को दिखाने के लिए जो चाहिए वो खरीदने वाला मनुष्य इस तरह से नहीं कर सकता। बाज़ार का सच्चा लाभ भी ऐसे ही मनुष्य के कारण होता है, यानी कि बाज़ार भी फुलफिल तभी होता है जब मनुष्य अपनी ज़रूरत को पहचान सके। तो ये बातें यहाँ पर लेखक बताते हैं। ऐसे बाज़ारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, ये भी बताते हैं, क्योंकि जो भी चाहिए वो खरीदने वाला जो मनुष्य होता है उसके दिलो दिमाग में खुशी नहीं छाएगी, क्योंकि उससे बाद में फील होगा कि मैंने इतनी सारे बेकार की चीज़ें खरीदी, अपनी टाइम बर्बाद किया, अपना मनी बर्बाद किया, पैसों को भी ख़राब कर दिया मैंने। ये सब बातें उसके दिमाग में चलेगी और वो क्या सोचेगा कि बहुत दुखित होगा। तो ये जो है एक तरह से शोषण ही होगा कहकर बताते हैं। तो बाज़ार जो है सफल तभी होता है जब मनुष्य को अपने बारे में, अपने ज़रूरत के बारे में पता हो। इस तरह से यहाँ पर लेखक बताते हैं। तो अंत में बाज़ार दर्शन पाठ का उद्देश्य यही है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने दो मित्रों की बात बताते हैं कि उसका मित्र बाज़ार में एक सामान लेने जाता है, लेकिन लेकर बहुत कुछ आ जाता है। बाज़ार हमें आकर्षित करता है, हमें जो चीज़ें नहीं लेनी वह भी ले लेते हैं। लेखक अपने दूसरे मित्र की बात बताते हैं कि वह बाज़ार जाता है और खाली हाथ वह वापस आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ खरीदूं और रहने दूं। अपनी चाह का पता ना हो तो ऐसे ही होना है कि क्या सामान खरीदे। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाज़ार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके विपरीत बाज़ार की चमक धमक में अट्रैक्ट होकर फंसेंगे तो हम असंतोष रहेंगे और ईर्ष्या से घायल होते हुए यानी कि हम एक तरह से टेंशन में ही रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं। फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाज़ार का आकर्षण ही होता है। बाज़ार में रूप का जादू होता है। बाज़ार का असर हमें हमेशा होता है, चाहे जेब खाली हो या भरी हो। बाज़ार हमारे मन को भटकाता है। यही उद्देश्य यहाँ पर मिलता है और यही बात यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हमेशा हमें जो है बाज़ार के चकाचौंध पर अट्रैक्ट नहीं होना है। वो बाज़ार हमें अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमारी आवश्यकता के बारे में हमें जानकारी हुई तो हम कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते और हम हमेशा खुश भी रह सकते हैं कहकर इस निबंध के माध्यम से हमें बाज़ार के बारे में बताते हैं और बाज़ार के सार्थकता के बारे में ही भी बताते हैं। बाज़ार की सार्थकता कब होता है? जब मनुष्य अपनी ज़रूरत को, अपनी आवश्यकताओं को समझे, तभी बाज़ार जो है अपने आप को सार्थक समझेगी, नहीं तो वो उसके कारण भी मनुष्य का शोषण हो सकता है कहकर यहाँ पर बताते हैं। तो इतना कहकर मैं यहीं पर अपना पाठ खत्म करना चाहती हूँ। धन्यवाद।